आएगा वेलकम द पाकिस्तानी सच रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में मिल गई है इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी। भारत के हाथ लग गई गुप्त स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान में मातम। कौन सी टेक्नोलॉजी भाई मतलब के भाई आज के बाद भारत आत्मनिर्भर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में हो गया है भाई। किसी के बाप की जरूरत नहीं है भारत को। ये ऑफिशियल खबर निकल कर आ रही है। क्या बोल रहे हो वॉच करते हैं यार, तभी पता चलेगा, बाद ही पता लगेगा कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिससे भारत की गिनती अब दुनिया की सबसे ताकतवर स्टेल्थ तकनीक वाले देशों में होने लगी है। भारत ने एक नई तकनीक बनाई है जिसका नाम है अनाल्काख्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम यानी MSCS दरअसल एक ऐसा खास कपड़ा है जिसे जब किसी टैंक, जहाज या फाइटर जेट पर लगाया जाता है तो वो रडार पर लगभग दिखाई ही नहीं देता। ये टेक्सटाइल बेस्ड मेटा मटेरियल 2 से 18 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो वेव्स को लगभग 99% तक सोख लेता है। यानी अगर दुश्मन रडार से हमारे फाइटर जेट या टैंक को ढूंढना चाहे तो वो उसे देख नहीं पाएंगे। ये तकनीक सरासर गेम चेंजर है, क्योंकि अब हम स्टेल्थी दिखने के लिए अजीब डिजाइन नहीं बनाएंगे बल्कि रडार की तरंगों को ही खत्म कर देंगे। इस कपड़े की कोई वीडियो वगैरह अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, सिर्फ कुछ फोटोज ही सामने आई है। इसीलिए स्क्रीन पर आप फाइटर जेट वगैरह की तस्वीरें देख रहे होंगे जो कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। इस तकनीक को बनाया है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आनंद रामकृष्णन और उनकी टीम ने। उन्होंने इसे 2019 से लेकर 2024 तक कई तरह की टेस्टिंग के बाद तैयार किया है। अब इसे उद्योग में उतारने के लिए लाइसेंस दिया गया है मेटा तत्व सिस्टम को, जिसे रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल प्रवीण भट्ट ने शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात 90% हिस्से भारत में बने हैं। मतलब ये पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत के विजन का हिस्सा है। यह ऐसा खास कोटिंग है जिसे विमानों की खिड़कियों, विंडशील्ड और सेंसर पे लगाया जा सकता है। ये दिखने में पारदर्शी रहता है लेकिन फिर भी रडार सिग्नल्स को सोख लेता है। अब दुश्मन की नजरें फाइटर जेट की खिड़की से भी उसे पकड़ नहीं पाएगी। जैसे जैसे चीन और पाकिस्तान जैसे देश स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे J-20 या J-35A को शामिल कर रहे हैं, वैसे वैसे भारत ने भी तय कर लिया है कि अब छुपना ही नहीं बल्कि दुश्मन को पकड़ना भी जरूरी है। और इसका जवाब भी भारत के पास है और वो है हमारे नए रडार सिस्टम। बेंगलुरु की कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज ने भारत को दिया है सूर्य VHF रडार। ये रडार VHF बैंड यानी बहुत लंबी तरंगों पर काम करता है। यही तरंगे स्टेल्थ तकनीक को धोखा दे देती है। ये रडार 0.001 वर्ग मीटर तक के छोटे लक्ष्य को 350 किलोमीटर दूर से पकड़ सकता है। और खास बात, इसे टाटा के 6x6 ट्रक पर लगाया गया है। मतलब ये हमेशा चलता रहता है, जहां जरूरत हो तुरंत पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, DRDO, BEL और टाटा एडवांस सिस्टम भी मिलकर एक एडवांस सिस्टम बना रहे हैं जिसका नाम है एंटी स्टेल्थ VHF SR सर्विलेंस रडार। ये रडार 400 किलोमीटर की रेंज में काम करता है और एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगे हैं गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स जो सिग्नल को और तेज और साफ बनाते हैं। अडेप्टिव न्यूलिंग, पल्स कंपैरिजन और फ्रीक्वेंसी होपिंग जैसी टेक्नोलॉजीज इसे दुश्मन के जैमिंग से भी बचाती है। दूसरी ओर भारत अब रूस के साथ बातचीत कर रहा है एक बेहद शक्तिशाली रडार के लिए भी, जिसका नाम है कंटेनर SUTH रडार। ये HF बैंड में काम करता है और 3000 किलोमीटर दूर तक की चीजें पकड़ सकता है, और वो भी छुपे हुए स्टेल्थ फाइटर तक। इसके अलावा वोरोनेज रडार सिस्टम पर भी चर्चा जारी है जो चीन के H-20 बॉम्बर जैसे खतरों को समय से पहले पकड़ सकेगा। यानी कि दोस्तों एक तरफ भारत स्टेल्थ तकनीक को विकसित कर रहा है और अपने फाइटर जेट और महत्वपूर्ण हथियारों को किस तरह से छुपाया जा सकता है इस तकनीक को बना रहा है और उसमें काफी सफलता प्राप्त कर रहा है, तो दूसरी तरफ किस तरह से भारत दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट और अन्य खतरों को पहले से भांप कर उसे रोक सकता है, इस पर भी काम कर रहा है। और इसमें हमारे जितने भी रडार के बारे में हमने आपको बताया ये बेहद अहम रोल निभाएंगे। ये सब सुनकर आप खुद समझ गए होंगे कि अब भारत न सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है बल्कि एक पूरी स्टेल्थ इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। चाहे वो एमका फाइटर जेट हो, नेवी के जहाज हो या फिर थल सेना के टैंक, हर एक प्लेटफॉर्म को अब स्टेल्थ बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ
साथ सूर्य और VHF-SR जैसे रडार को भारत एक मजबूत सुरक्षा कवच दे रहा है। अब कोई भी दुश्मन चाहे जितना भी अदृश्य बनने की कोशिश करे, भारत की आंखों से बच नहीं सकता। भारत की नजर इस समय सबसे ज्यादा अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर है। भारत ऑलरेडी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल, ड्रोन, यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल भी पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई, उसको भी भारत के अंदर गिरने नहीं दिया। इन सब के अलावा भी भारत और भी कई अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, अत्याधुनिक रडार पर भी काम कर रहा है। और इसकी इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा है ये हम इजराइल और रूस के अंदर देख सकते हैं। दोनों देशों के पास अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद लगातार यूक्रेन के अटैक रूस पर हो रहे हैं और रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 उतना सफल नहीं हो रहा जितना भारत में हुआ। सेम इसी तरह से ईरान के भी हमले अब इजराइल के अंदर हो रहे हैं और उन्हें रोकने में डिफेंस सिस्टम इजराइल का भी नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज की तारीफ बनती है, जिसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को भारत में नहीं गिरने दिया। और अब जिस भी तकनीक की हमने बात की, ये सब भारत की और एडिशनल मदद करने वाले हैं, जिससे भारत की सुरक्षा को भेद पाना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। भारत के महान वैज्ञानिकों के लिए, फिर चाहे DRDO के हो या IIT वगैरह के, इनके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही भारत को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अब और भी ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, जिससे और भी नए अत्याधुनिक हथियारों को इसी तरह से ये वैज्ञानिक भारत के लिए डेवलप कर पाए। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। DRDO ने हैदराबाद में आयोजित विज्ञान वैभव प्रदर्शनी में देश के पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ध्वनि का फुल स्केल मॉडल पेश किया। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध में भारत की रणनीतिक बढ़त का प्रतीक है। चलिए जानते हैं क्या है ध्वनि HGV, इसकी ताकत क्या है और ये भारत को दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों के बराबर कैसे खड़ा करता है। सबसे पहले समझते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता क्या है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV एक ऐसा आधुनिक हथियार है जो आवाज की गति से 5 गुना यानी इससे भी अधिक स्पीड से उड़ता है, यानी मैक 5+ की रफ्तार। ये वाहन रॉकेट की मदद से ऊंचाई तक पहुंचता है और वहां से ग्लाइड करता हुआ टारगेट की ओर बढ़ता है। खास बात यह है कि हवा में उड़ते हुए अपना रास्ता बदल सकता है, जिससे इसे ट्रैक करना और मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भाई जो किसी की समझ में नहीं, कोई दूसरों के पास टेक्नोलॉजी नहीं, वो इंडिया वो चीज बना रहा है। कानपुर के प्रोफेसर ने इतिहास भारत की हिस्ट्री में रख दिया, भारत को उस देश में शामिल कर दिया जिसके हाथ खुफिया स्टाइल टेक्नोलॉजी लग चुकी है। ऐसा कपड़ा बनाया है जिसमें भाई साहब रेडार उस चीज को डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, यानी भारत के स्टेम टैंक स्टेल्थ हो गए, भारत के फाइटर जेट स्टेम स्टेल्थ हो गया। अगर पाकिस्तान में वो फाइटर जेट जोड़ता है, वो जो इक्विपमेंट से डिटेक्ट होता है, उधर ये लगेगा कपड़ा। वहां पे जब ये कपड़ा लगेगा तो भाई पाकिस्तान का अगर कोई रेडार डिटेक्ट भी कर लेता है, क्योंकि जहाजों को फिर डिटेक्ट कर लिया जाता है तो वो डिटेक्ट ही नहीं होंगे। ये देख लो याद इंडिया ने बनाया। भारत ने तो जीते जागते हम पाकिस्तानियों की नींदें हराम कर डाली। भाई ये टैंकों पे भी लग जाएगा, टैंक भी नजर नहीं आए पे, जहाजों भी लगा देंगे, जहाज भी हमारे रडार में नहीं आएंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा भाई। वही तो ये इंडिया ने क्या निकाला हो, इंडिया में 100% ये बना मेड इन इंडिया यार। ना, और ऊपर से भाई साहब भारत 300 किलोमीटर की रेंज का ऐसा रेडार बनाया है जो एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला है भाई साहब, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करता है। कल भी एक फाइटर जेट भाई आया था यूके का भारत में, और भारत के रेडार से उसको डिटेक्ट करके नीचे उतारा F-35। अंदाजा लगा जो बोलते हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी है, उसको इंडिया ने नीचे उतारा है, वो डिटेक्ट करके। हाँ देख ले कैसी इंडिया की टेक्नोलॉजी है। फिर देख ले उधर दूसरी तरफ देख ले, ईरान ने उधर तबाही मचाई हुई है इसराइल की। एरो ड्रोन किधर है? मैं कहता हूँ भारत की इस ऑपरेशन सिंदूर में तारीफ बनती कि हमारी तरफ से छोड़े गए भाई साहब जो मिसाइल्स थे उनको भारत ने। फिर इंडिया के डिफेंस सिस्टम मजबूत है कि ईरान का, इसराइल का? और भाई इजराइल का किधर से आया? भारत का है भाई, भारत का। फिर तारीफ इंडिया की बनती है कि नहीं बनती है भाई? 100% बनती है। ईरान ने तो भाई साहब वो क्या कहते हैं, इजराइल की ऐसी तेल लगाए बगैर मारी हुई है कि पूरा इजराइल कभी उधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। मैंने ये भी सुना है अमेरिका का भी डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। थाड़ हाँ लगा होगा यार, थाड़ तो अमेरिका ने पहुंचाया हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर रहा।
लेकिन भारतीय S-400 को देखो ना उसका कमाल। देख ले, ये कंपैरिजन बनता है भाई, ये बनता है। इंडिया के जो अपने मेड इन इंडिया है उनकी तारीफ भी करना, जो आकाश हो गया, पनाका हो गया, उनकी तारीफ भी सही कर। कहा भाई, उन्होंने तो घुसते किसी को नहीं दिया। हाँ। आपके क्या 300 ड्रोन्स थे हमारे। हाँ, उनको देखो कैसे कागज की टुकड़ की तरह हवा में उड़ाया है। नहीं ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम तो करते बाय।